Hello student, today your topic is kinds of wool। तो ऊन के प्रकार आपको पढ़ना है। देखिए, आप लोगों ने ऊन के बारे में पढ़ा है, ऊल क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से पाया जाता है। तो ऊन के प्रकार में आपको हमने बता दिया था कि जैसे जिस भी एनिमल से प्राप्त होता है उसका नाम रख देते हैं, कैमल ऊल, सीप ऊल। तो ऐसे कर कर के जैसे अल्पाका ऊल, तो मैरिनो ऊल, तो ये सब ऊल के प्रकार होते हैं। लेकिन जो मेन ऊल के टाइप्स होते हैं, जो काइंड्स ऑफ ऊल होते हैं, वो होता है एक शुद्ध ऊन, वर्जिन ऊल। सेकेंड जो होता है पुनः संसाधित ऊल, जिसको बोलते हैं रीप्रोसेस्ड ऊल। और तीसरा जो होता है आपका, वो होता है पुनः प्रयुक्त ऊन, जिसे बोलते हैं रीयूज्ड ऊल। तो चलिए इसकी डिफिनीशन अलग अलग बताते हैं आपको कि शुद्ध ऊन किसे कहते हैं। देखिए, आपको डायग्राम में समझ में तो नहीं आएगा कौन किससे किससे मिला है, कौन सा वर्जिन है, कौन रीप्रोसेस ऊल है और कौन रीयूज्ड ऊल है। लेकिन आपको डिफिनीशन अगर बताएंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। देखिए, जो वर्जिन ऊल होते हैं वह ऐसे ऊन होते हैं जो कभी पहले प्रयोग में नहीं लाए गए हों। मतलब वो डायरेक्ट सीप से प्राप्त किया गया हो या किसी भी एनिमल या प्लांट से प्राप्त किया गया हो। तो एनिमल से जो भी प्राप्त हुआ होगा, जो भी ऊल प्राप्त हुआ होगा, वह कभी यूज में नहीं आया होगा, उसका कभी पहले यूज नहीं किया गया होगा। तो उसे हम बोलते हैं वर्जिन ऊल, मतलब उसे हम बोलते हैं शुद्ध ऊन। कुछ ऊन जो होते हैं पहले बनाए जा चुके रहते हैं, उनका यूज किया जा चुका रहता है और उसका उपयोग नहीं किया गया हो। मतलब आपकी दुकान में वह ऊन जो कपड़ा था वो ला के रखा गया है कि बेचा जाएगा, लेकिन आपने उसको बेच नहीं पाया, मतलब उसकी बिक्री नहीं हुई, उसको कोई किसी ने ख़रीदा नहीं। तो जब उसको आप बेच नहीं पाए तो फिर उसको ले जा कर के फैक्ट्री में उसकी क्या कर दिया आपने, कटाई कर दिया। तो उसकी जब फिर से कटाई हो गई तो वह क्या हो गया, वो फिर से कपड़ा बन गया, कोई ऊल दूसरा बन गया। तो जो दूसरा ऊल बना वह क्या कहलाएगा, रीप्रोसेस्ड ऊल। तो रीप्रोसेस मतलब पुनः संसाधित ऊन। तो पुनः संसाधित ऊन जो होते हैं उनकी बिक्री नहीं हो पाती है, लेकिन पहले बुना गया रहता है, लेकिन उसका जो भी प्रोडक्ट बनाया गया रहता है वो उसकी बिक्री नहीं होती है, वो बेचा नहीं जा पाया गया है, उसकी बिक्री नहीं हो पाई है, तो वह रखा रह जाता है। तो उसका हम क्या करते हैं, रिप्रोसेसिंग के द्वारा फिर से नया जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब उसकी बिक्री होती है। और कुछ ऊन जो होते हैं जिसको हमने कपड़ा बनाया उसका, और उसका हमने क्या किया, यूज भी किया। उसको यूज जब कर लिए हम, उसको पहन लिए हम, तो फिर हमारे मन में आया कि अब ये पुराना हो गया है, तो इसको हम क्या करें, बेच दें। और जब बेच देंगे या फिर उसको हम किसी कंपनी में दे देंगे, तो वह क्या करेगा, उसको फिर से दोबारा उसकी कटाई होगी, प्रोसेसिंग होगी, मेकिंग यार्न बनेगा, वेविंग होगी, बुनाई होगी। तो उसका जो बनेगा प्रोडक्ट वह क्या कहलाएगा, रीयूज्ड ऊल जो बनेगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा, थोड़ा सस्ता होगा। तो देखिए, जो ये है कश्मीलन ऊल है, ये अलग अलग ऊल के ब्रांड हैं, इसको मत देखिएगा, यह आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि मतलब देखिए ऐसे ऐसे ऊल होते हैं कि जो एक बार यूज किए जा चुके रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीयूज्ड ऊल, जब उसका हम दोबारा यूज करते हैं।
एक होता है कि दुकान में रखे रखे उसकी बिक्री नहीं हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से कटाई करेंगे, तो उसे बोलेंगे रीप्रोसेसिंग वूल या रीप्रोसेस्ड वूल। और पहला जो रहता है, जो मेन सिप से काट करके बनाया गया, फिर इसका यूज हम नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्जिन वूल। तो ये हो गए कुछ वूल के टाइप्स। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो काइंड्स ऑफ वूल हैं ये इतना ही है। बाकी आपको जो भी चीज़ें समझ में आई हो पूछ सकते हैं। और एक जो आपका टॉपिक बचा है उसका नाम है काइंड्स ऑफ सिल्क, रेशम की वैरायटी क्या होती हैं, तो उसको भी इसी में हम कवर कर लेते हैं ताकि आपको वह समझ में आ जाए। देखिए, जो रेशम जो की किस्में होती हैं, वैरायटी ऑफ सिल्क होते हैं, तो वह रेशम कीट की जो किस्म होती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ जो रेशम कीट होते हैं वो वाइट होते हैं, तो इसे बोलते हैं सफ़ेद रेशम। कुछ जो रेशम होते हैं वो होते हैं पीले रंग के, तो उन्हें बोलते हैं पीला रेशम। तो इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे सैटिन है, शिफॉन है। तो सैटिन और शिफॉन जो है यह बनते हैं सफ़ेद रेशम और पीले रेशम से। तो रेशम की जो ये वैरायटी है, तो इसे हम बोलते हैं सफ़ेद रेशम और पीला रेशम, और उनसे जो बनता है उसका नाम है सैटिन तथा शिफॉन। तो शिफॉन हो गया, ये होगी टॉपिक आपकी ख़त्म।